सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। इमरो जिंदाबाद, हमारी रियासत जिंदाबाद। ये क्या किया तुमने? अगर आप दोबारा ये भूल गए कि आपने किसके साथ वफादार रहना है, तो हम दोबारा आएंगे आपको याद दिलाने के लिए। मैंने उस दीवार की दूसरी तरफ जाने का तरीका तलाश कर लिया है अन्ना। और वो क्या है? हम उसे बारूद से उड़ा देंगे। सरकारी दफातर बंद हो रहे हैं। अफसरान ने काम करने से इनकार कर दिया है। ताजिरों ने भी अपनी दुकानें बंद कर दी हैं। पाया तख्त में जिंदगी का पहिया जाम हो गया है। मैं जर्मन बैंक के मुंतजिम आला की हैसियत से आपके मंसूबे से दस्तबरदार होना चाहता हूँ। भागो अन्ना, बम को फटने से रोको। रुको, रुक जाओ। बरतानवी सिफारत खाने जाइए, उनसे कहिए कि हम उनके साथ बगदाद रेलवे तामीर करना चाहते हैं और उन्हें इस खेल में शामिल कीजिए। वो जॉर्ज साहब को मनाने की कोशिश करेगा और जिस रात तक पहुंचना चाहता है उस तक भी पहुंच जाएगा। वो बगदाद पहुंचने तक नहीं रुकेगा। मैं शहजादे फर्डिनेंड के महल में बतौर जासूस दाखिल हुआ और वहां तमाम दुश्मनों को एक एक करके खत्म किया। आखिरकार हम इस गद्दार को यहाँ ले आए हैं। शुक्र है शहजादे फर्डिनेंड और इमरो के पास अब सर उठाने की ताकत नहीं है। हमने इमरो को जड़ से उखाड़ फेंका है और शहजादे फर्डिनेंड को भी आइंदा के लिए खबरदार कर दिया है। शहर में अफवाहों का बाजार गर्म हो जाएगा। हर कोई ये बात करेगा कि रियासत तनख्वाहें अदा करने के काबिल नहीं है। फिक्र मुआश हर किसी को परेशान करेगी और फिर उस वक्त हम उस बगावत का आगाज करेंगे जिसके मुंतज़िर हैं। जॉर्ज साहब को हमें रेलवे मंसूबे के लिए कायल करना ही होगा। हम ये कैसे करेंगे? हम खतरा मोल लेंगे पाशा हजरात, लेकिन सबसे पहले सड़कों पर निकलने वाले नौजवानों के हवाले से इक़दाम करेंगे। सुल्तान मुअज़्ज़म, सख्त इक़दामात कारगर नहीं होंगे। बंदरगाह पर सिपाहियों की कार्रवाइयों के नतीजे में मुजाहिरों में इजाफा हुआ है। तहसीन पाशा, आज काम पर न आने वाले सरकारी मुलाजमीन की क्या सूरत हाल है? कौन से महकमे में लोग काम पर नहीं आ रहे? सुल्तान मुअज़्ज़म, बहुत से दाखिली और खारजी उमूर के निगरान और उनके मातहत मुंतज़मीन काम के लिए नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा दीगर शहरों में भी बहुत से सरकारी मुलाजमीन काम पर नहीं आए और अवामी मुंतज़मीन, मादनियाती निगरान और कंपनियों के मुलाजमीन और असातिज़ा भी इसमें शामिल हैं। काम पर न आने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है सुल्तान मुअज़्ज़म। और फौज की क्या सूरत हाल है? सुल्तान मुअज़्ज़म, हमें सिपाहियों और अफसरों की तरफ से ऐसा कोई इशारा नहीं मिला। वो सभी अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। सबसे पहले हम अपने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा करेंगे ताकि वो जान सकें कि रियासत माली तौर पर मुस्तहकम है। उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दिए जाएंगे और ये सब कुछ हमारे जाती हिसाब किताब से दिया जाएगा।
जैसा आपका हुक्म सुल्तान मौसम। सुल्तान मौसम, आपने ये भी फरमाया था कि हम खतरा मोल लेंगे। बिल्कुल पाशा। जर्मन बैंक के मुंतजिम आला जॉर्ज साहब से बात करें और उन्हें ये बात बताएं कि रियासत में जर्मन हुकूमत की जानिब से की गई सरमायाकारी के सिलसिले में हमने आपसे बात की और ये कि उन सरमायाकारियों में जर्मन शराकत खत्म हो सकती है। जो आपका हुक्म। वो काम पर क्यों नहीं आ रहे? मैं समझा नहीं। असल में वो परेशान हैं। उनका कहना है कि ये रेलवे तामीर का मामला रियासत के माली मामलात को बर्बाद कर देगा। सुल्तान मौजम ने इस बारे में नहीं सोचा होगा क्या? अल्लाह उनकी उम्र दराज करे। जब वो तख्त नशीन हुए तो रियासत की माली हैसियत कम थी, कर्ज हद तक आ चुका था। सारा कर्ज उन्होंने अदा किया। हिजाज रेलवे का काम भी मुकम्मल किया। बहरी जहाज काम कर रहे हैं, तमाम कश्तियां ठीक काम कर रही हैं। सिपाहियों की जरूरियात भी पूरी की। उस्मानी फौज को बेहतरीन तोपों और बंदूकों से लैस किया। और अब वो कह रहे हैं कि वो मईशत को तबाह कर रहे हैं। कोई अहमक इसे मान सकता है। आप ठीक कह रहे हैं। बाबे अली से खत मौसूल हुआ। आज सरकारी दफातर को सूरत हाल के पेश नजर छुट्टी दी गई है। मैं जा रहा हूं। सलामत रहें। अतीक लिए ले चले। आइए देखते हैं कि उनके पास क्या है। कारतूस की खरीदारी के लिए ठेका मौजूद है। इसका इनेकात जर्मन कंपनियों के साथ किया जाएगा। मजीद देखिए। और क्या है, सबकी अच्छी तरह जांच करें बेटा। आपका काम आसान हो पाशा। खुशामदीद पाशा। आइए आइए, तशरीफ रखिए। तुर्क कैफा मंगवाऊं? नहीं, आप मसरूफ है पाशा। बहुत शुक्रिया। सुल्तान मौजूद ने कुछ अहकामात दिए थे, उनकी तामील में मसरूफ थे। माफ कीजिएगा। क्या ये जर्मनों के बारे में है? पाशा, आप जानते हैं ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ कि जॉर्ज साहब रेलवे मंसूबे से दस्तबरदार हो गए हैं। सुल्तान मौजम ने यकीनन इस सिलसिले में कोई इकदाम किया होगा। यकीनन किए हैं। सुल्तान मौजम ने इकदाम किए हैं। हम इस वक्त उन्हीं इकदामात की जांच पड़ताल कर रहे हैं पाशा। देखिए, हम जॉर्ज साहब को दीगर जर्मन शराकतदारी के मंसूबों को खत्म करने की धमकी देंगे। एक तरफ सुल्तान मौजम ने मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया है, उन्हें इनामात भी देंगे, यकीनन अपनी जाती जेब से। अच्छा इकदाम है। इंशाअल्लाह इसका नतीजा अच्छा होगा पाशा। ऐसा ही होगा पाशा, इंशाअल्लाह। वो जॉर्ज साहब कायल हो जाएंगे, आप देख लीजिएगा पाशा। मुझे पूरा यकीन है। सल्तनत उस्मानिया से वादा करके उससे पीछे हटना आसान नहीं है। सही कहा ना? क्या हुआ? क्यों रुके हैं? रुक जाओ, ऐसा मत करो। कौन हो तुम? मत मारो।
वालिदा, हम वापस आ गए हैं। हम जानते हैं कि बाबा आ जाएंगे और आपसे सुलह कर लेंगे। आपके बाबा नहीं आए नाइमे। उन्होंने जुल्फत को भेजा हमें महल वापस लाने के लिए। यानी आपके दरमियान सुलह नहीं हुई। हमारी उम्मीद खत्म हो रही है। हमारे आने के बाद वो हमें देखने तक नहीं आए। सुल्ताना, सुल्तान मौसम ने आपको तलब फरमाया है। हमें जाना चाहिए। सुल्तान मौज़म, बीदार सुल्तान तशरीफ लाई हैं। आने दीजिए। सुल्तान मौसम, सुल्तान मौसम, हम जानते हैं आपके पास बहुत अहम काम होंगे। आपका वक्त बहुत कीमती है। हम आपका वक्त मजीद जाया नहीं करना चाहते हैं। इजाजत दीजिए, चलते हैं हम। इस बार आप हमारा इंतजार कहां करेंगी? क्या मसलक हवेली जाएंगी और वहां इंतजार करेंगी? हमने आपसे मुआफी हासिल करने के लिए एक पुरानी याद से उम्मीद की किरण उधार ली थी। जबकि लाचारगी में घिरे हुए हैं हम। रियासत की फलाह बहबूद के लिए 50 साल बाद भी अहम मामलात तय किए जा रहे हैं। सड़कों पर हमारे खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। दुश्मन की सारी साजिशें हमारे कदमों को जकड़ रही हैं। मुख्तसर ये कि मलिका बीदार, हम इस हालत में नहीं है कि इस महाज को छोड़कर आपके पास आ सके। हम आपको इंतजार नहीं करवाना चाहते, इसीलिए हमने महल वापस बुला लिया। सुल्तान मौज़म, ये जानने के बाद कि आप आ रहे हैं, इंतजार के कोई मायने नहीं। आपको इसके लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। हर उम्र गुजर जाती है, हर वक्त बीत जाता है। क्या आप हमें मुआफ कर देंगे? बदकिस्मती से जो हुआ उस पर मुआफी का कोई असर नहीं होता। यह माजी को तब्दील नहीं कर सकता। लेकिन यह मुस्तकबिल की हिफाजत के लिए जरूरी है। चूंकि आप इस कदर खुशी से इंतजार करने की ख्वाहिशमंद हैं, तो इंतजार कीजिए मलिका बीदार। दिल के जख्म भी वक्त के साथ ऐसे ही भर जाते हैं
जैसे जिस्म के। इजाजत चाहते हैं। सुनो, मुझे एक गिलास पानी दे दो, मैं प्यासा हूं। अल्लाह तेरा शुक्र है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह तौबा। भाइयों, मेरा अंजाम यकीनी है। अगर इजाजत दें तो मैं वुजू करना चाहता हूं। तुम हमारे साथ कोई खेल खेल रहे हो? कैसा खेल उस्मान? क्या मैं कोई खेल खेल सकता हूं? मैं चाह रहा हूं कम से कम वुजू के साथ जाऊं। जो मर्जी हो करो तुम। क्या हो रहा है? तुम क्या कर रहे हो? मैं वुजू करूंगा। कैसा वुजू? छोड़ो, वुजू तुम्हारी गंदगी को साफ नहीं कर सकता। खलील खालिद, अल्लाह की कसम, आखिरत में मेरा हाथ तुम्हारे गिरेबान पे होगा। मैं क्या करूं चाचा? वुजू करने दो इसे। अहम मालूमात मिली है। आपका बार बार यहाँ आना खतरनाक हो सकता है। जानता हूँ, लेकिन मैं जल्दी में था। अब्दुल हमीद इक़दामात कर रहा है। वो क्या करेगा? वो मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा करेगा और उन्हें तहाइफ से भी नवाजेगा। वो ये दिखाना चाहता है कि रियासत मुआशी लिहाज से मुस्तहकम है। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर वो ऐसा करता है तो हम रेलवे के मामले में किसी को कायल नहीं कर सकेंगे। अवाम देखेगी कि उस्मानियों के माली हालात मजबूत हैं। आप कीमतों में इजाफा करने वाले थे, उसका क्या हुआ? कोई भी महल से इजाजत लिए बगैर इजाफा नहीं करेगा। ऐसा पहले भी हो चुका है। सुल्तान अब्दुल हमीद ने इक़दामात के बाद तदाबीर इख्तियार की। अवाम में अब कोई भी ऐसा ताजिर नहीं बचा जो उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी करे। अब्दुल हमीद ने हमारी लगाई हुई आग को एक फूंक से बुझा दिया है। हमें आग नहीं बल्कि एक अलाव भड़काने की जरूरत है। दुरुस्त। अहमद जलालुद्दीन पाशा, क्या आपको उल्टे फूल का कोई सुराग मिला? जी सुल्तान मौसम, हमें डाकखाने के एक अफसर की लाश मिली है। उन्हें कत्ल किया गया है। अफसरान ने मुत्तला किया है कि यह कत्ल उल्टे फूल की वजह से हो सकता है। फौरी तौर पर जाइए, मालूम कीजिए कि कत्ल किसने और क्यों किया। मामले की मुकम्मल तौर पर तहकीकात कीजिए।
बड़ी आग जो अब्दुल हमीद को हर चीज से दस्तबरदार कर देगी और उसे बिल्कुल कमजोर कर देगी, यहां तक कि उसकी ताकत खत्म कर देगी। मौशी हमला ये कारगर नहीं होगा। नहीं, हम पहले भी कोशिश कर चुके हैं, उससे हमें नुकसान हुआ था। वो 25 साल से ज्यादा अरसे से उस्मानी खजाने को बहुत एहतियात से चला रहा है। हमारे आखिरी दचके के बाद वो और भी मजबूत हो गया है। झील को पानी देने वाले जरिए को खत्म करना होगा हमें। जरिया? उस्मानी टकसाल। हम उस्मानियों के खजाने को खाली कर देंगे। अब्दुल हमीद मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफा करने के काबिल नहीं रहेगा और ना ही इस वाकये की वजाहत दे सकेगा। हमारे इरादे के मुताबिक अब तक वो होटल जमीन बोस हो चुका होता और अब तक हम वो सुरंग खोदना शुरू कर चुके होते। मुझे कभी भी इस तरह इंतजार करना पसंद नहीं है। हमें सिर्फ चंद घंटे की ताखिर हुई है। आप बेफिक्र हो जाएं। हम जल्द ही यहाँ से धमाके की आवाज सुनेंगे, परेशान मत हो। तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या हुआ? बताओ क्या हुआ है? होटल में जो बम रखा गया था उसे तलाश कर लिया गया। काश कि आज आप बाहर ना निकलती सुल्ताना। अब हम मजीद इस गलतफहमी के साथ जिंदा नहीं रह सकते दिलरुबा। हमें सच जानना है, वरना बची ताकत भी खो बैठेंगे। हमारी चादर बग्गी में रह गई है। मैं अभी लाती हूँ सुल्ताना। ये तुम क्या कह रहे हो लड़के? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। बंदरगाह के वाकये की वजह से अब्दुल हमीद ने हिफाजती इकदाम सख्त कर दिए हैं। हर जगह की तलाशी ली जा रही है और बम भी तलाश कर लिया। मैं बहुत मुश्किल से भागा हूँ। मुझे ये खबर सुनाने से पहले तुम्हें मौत क्यों नहीं आ गई? इस सूरत हाल में हमारा वहाँ धमाका करना नामुमकिन है मादाम। क्या हो रहा है यहाँ? गुल जमाल की वहाँ मौजूदगी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, वरना हम उस होटल की बर्बादी को नाइम सुल्तान के सर पर डाल चुके होते। अब हम क्या करेंगे मादाम? हम बहुत वक्त जाया कर चुके हैं, बहुत। मैं ऐसे इंतजार नहीं कर सकती, नहीं कर सकती मैं। किसका इंतजार नहीं कर सकती? सुल्ताना, मैं आपकी चादर ले आई हूँ। खुशामदीद सुल्ताना, आइए। कहो, मैं क्या कहूं? तुम सब कुछ बताओगे। मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। ज़िया सामी है, तुम हर चीज का एतराफ करोगे।
मुख्तसर करो खलील खालिद, इसे तूल मत दो। करो जो तुम्हें करना है, मेरे पास कहने को कुछ नहीं। तुम सब कुछ बताओगे मुझे, हर चीज का एतराफ करोगे। तुमने ऐसा क्यों किया बताओगे, और कैसे किया ये भी बताओगे। अब मेरी बर्दाश्त बिल्कुल खत्म हो रही है। बताओ। बताता हूँ, बताता हूँ। बताओ। मैंने मार डाला। हाँ, मैंने मारा था इन दोनों को। मैं ये दोबारा करूंगा। इन्होंने मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली। मैं मर जाऊंगा, मुझे फांसी हो जाएगी, ये जानते हुए भी मेरी मुखबरी की। इन्होंने मुझे छोड़ दिया था खलील खालिद, छोड़ दिया था मुझे। मैंने भी इन्हें छोड़ दिया। मैंने इन दोनों को मार डाला। मुझे इस पर कोई अफसोस नहीं है। चलो, तुम भी मुझे मार दो, जो करना है करो। अल्लाह तुम्हें जहन्नुम वासिल करे। उठो, चलो, आगे चलो, मेरे साथ चलो। ऐसी कौन सी सूरत हाल है जिसने आपको इस कदर गुस्सा दिला दिया कि आप सब्र का मुजाहरा नहीं कर सकी? हम कई दिन से तामगाह के लिए काम कर रहे हैं। हम कल इफ्तिताह करने वाले थे, मगर मुरम्मत का कुछ काम बाकी था। बस उसी की बात कर रहे थे हम। बहुत अच्छा किया आपने, लेकिन आप जानती हैं इस कदर गुस्सा सेहत के लिए नुकसानदेह है। दुरुस्त फरमाया आपने। चलिए तुर्क कहवा पीते हैं, ठीक है? शुक्रिया, लेकिन हम नहीं पिएंगे। कुछ दिन से हमारे मुंह का जायका ठीक नहीं। हम जो कुछ खाते या पीते हैं, हमें इसमें कोई जायका महसूस नहीं हो रहा। मदाम ब्लवास्की, हमें आपसे कुछ कहना है। हमने फैसला किया है कि हम सब कुछ सुल्तान मौसम को बता दें। समझी नहीं मैं, आप उन्हें क्या बताएंगी? महमूद जलालुद्दीन के खुतूत, आपने जो हमारी मदद की, सब कुछ। इस तरह तो आप अपने शोहर को मुकम्मल तौर पर खो देंगी। आप जानती हैं कि वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनके जिंदा होने के मुतालिक किसी को भी इल्म हो। हमने उन्हें पाया ही कब जो हम उन्हें खो देंगे। कुछ दिनों से हमारी सेहत काफी नासाज है और वो हमारे साथ नहीं है। तबीबों को कोई बीमारी नजर नहीं आई, लेकिन मदाम ब्लवास्की, हम इसे महसूस कर रहे हैं। हो सकता है हम जल्दी अपने खालिक हकीकी से जा मिले। इसलिए हमारी आखिरी ख्वाहिश हमारे शौहर को दोबारा देखना है। अगर महमूद जलालुद्दीन जिंदा हैं, तो सिर्फ सुल्तान मौसम ही उन्हें तलाश कर सकते हैं। जब सुल्तान मौसम को पता चलेगा कि क्या हो रहा है, तो वो आप पर गुस्सा भी हो सकते हैं कि आपने उन्हें पहले क्यों नहीं बताया। हो सकता है कि आप दोनों के ताल्लुकात खराब हो जाएं। कल का दिन सबके लिए, बल्कि खास तौर पर आपके लिए बहुत अहम हो सकता है। हो सकता है इस वजह से आप तामगाह के इफ्तिताह में शिरकत ना कर पाएं। सही कहा ना? क्या इफ्तिताह के बाद उनसे बात करना ज्यादा मुनासिब नहीं होगा? आप ठीक कह रही हैं। आमिर साहब। पाशा, क्या सूरत हाल है? ये डाकखाने में काम करता था। आज ये अपने दफ्तर से घर जाने के लिए निकला।
फिर यहाँ करीबी गांव के बच्चों को इसकी लाश मिली। क्या इसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी तो नहीं थी? नहीं पाशा, इसके दोस्तों का कहना है कि ये एक बहुत अच्छा इंसान था, इससे किसी को मसला नहीं हो सकता। ना तो इससे रकम छीनी गई है, ना ही इसकी कोई और चीज चोरी हुई है। इसके माथे पे ये जख्म है, मैं कुछ समझ नहीं सका, लेकिन ये शायद किसी तरह का निशान या अलामत हो सकती है। पाशा, 2 कत्ल और हुए हैं। ये देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है कि तुम कितने अच्छे सिपाही हो मैक्टल। अगर नेपोलियन के पास तुम जैसे 10 सिपाही होते तो उसका इक़्तिदार और भी मजबूत होता। मैं आपके हुक्म का ताबे हूं मालिक। हम एक बहुत बड़ा इक़दाम करेंगे मैक्टल, जिसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत होगी। हम उस्मानी टकसाल पे हमला करेंगे और वहां से नकदी और सोना चुराएंगे। ये बहुत मुश्किल है। वो जगह रियासत की महफूज तरीन जगह है। फिक्र मत करो मैक्टल, जुल्फलू इस्माइल पाशा उस जगह की हिफाजत हिसार को हमारे लिए कमजोर बना देंगे। मैक्टल, अपने आदमियों को तैयार करो। मुझे ऐसे 15 आदमी चाहिए जो अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हों, और इस जंग की क़यादत मैं खुद करूंगा। हमें जमीला सुल्तान को कायल करना होगा कि वो अब्दुल हमीद को कुछ ना बताए। उन्हें कुछ खतूत ये कहकर दिए थे कि ये कोई हमारे दरवाजे पर छोड़ गया था। अगर वो अब्दुल हमीद को सब कुछ बता देती है तो वो समझ जाएगा कि इस खेल को हमने ही तरतीब दिया था। वो नहीं बताएगी। आप कैसे राजी करेंगी जमीला सुल्तान को? मैं उन्हें राजी करने की जहमत नहीं करूंगी। कल जब जमीला सुल्तान इफ्तिताह के मौके पर आएंगी तो मैं उनके साथ एक ऐसा खेल खेलूंगी कि वो चाहते हुए भी कह नहीं सकेंगी, कुछ भी बता नहीं पाएंगी। आप क्या करने वाली हैं? बदकिस्मती से कोई दूसरा रास्ता नहीं छोड़ा है जमीला सुल्तान ने। मार्को को यहां बुलाओ। मार्को, मैं देख रहा हूं कि आप अब तक गए नहीं। जहाज अभी रवानगी के लिए तैयार नहीं। जब तैयार हो जाएगा तो चले जाएंगे हम। आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं यहाँ आपसे कुछ अहम उमूर पर तबादला ख्याल करने के लिए आया हूँ। इसमें जर्मन हुकूमत की सल्तनत उस्मानिया के साथ की जाने वाली कुछ शराकतदारियों की तफसीलात हैं। अब आप इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि आपने अपनी शराकतदारी से दस्तबरदार होने का फैसला किया है, लिहाजा हमने भी आपकी हुकूमत के साथ की जाने वाली शराकतदारियों पर नजरसानी का फैसला किया है, और फिर यकीनन कुछ शराकतदारियों से हम भी दस्तबरदार हो जाएंगे। हम इन सब का जायजा ले रहे हैं। आप ये नहीं कर सकते। ऐसा मत कहें, ऐसा कुछ मत कहें जिसके बारे में आप नहीं जानते। जॉर्ज साहब, आप ये हरगिज नहीं जानते कि एक उस्मानी सल्तनत क्या कुछ कर सकती है, खास तौर पर जब आप खुद एक कदम पीछे हटे हो तो उस्मानी सल्तनत आपको 10 कदम पीछे हट के दिखाएगी। जॉर्ज साहब, सुल्तान मौसम, हमने सुना है कि जर्मन रेलवे मंसूबे से दस्तबरदार हो गए हैं। क्या यही सबब है तुम्हारे आने का?
बरतानिया बगदाद रेलवे के इस मंसूबे को किसी सूरत कबूल नहीं करेगा। इसीलिए तुम जर्मनों को इस मंसूबे से अलहदा करना चाहते थे, ताकि हमारा ये ख्वाब महज एक ख्वाब ही रह जाए। लेकिन तुम गफलत की नींद सो रहे हो। मैं अपनी हद से तजावुज नहीं करना चाहता, लेकिन इस रेलवे लाइन को बनाने के लिए आपके पास वसाइल नहीं है। इसके लिए बहुत खतीर रकम दरकार होगी। गलत सोच रहे हो तुम। जब तुम देखोगे कि हमारे पास रकम है और जब हमारे वसाइल का इंकिशाफ होगा, तब परेशान हो जाओगे तुम। मैं जरूर देखना चाहूंगा। अब मुझे इजाजत दीजिए सुल्तान मौसम। गुस्सा खेल को खराब कर देता है बादशाह। रुको। क्या हुआ पाशा? हमसे पहले यहाँ कौन आया था? सिपाहियों में से एक सिपाही आया था पाशा। मैं आया था। सब यहीं रुको, कोई भी मेरे साथ नहीं आएगा। यहीं इंतजार करो। कौन है ये? पाशा, ये जहाज पर काम करता था। पैरों के निशान पर तवज्जो दें। मकतूल, उसके पास जाने वाले सिपाही और मेरे पैरों के निशान अलग करें। बाकी निशानों के नमूने हासिल कर लें। ठीक है पाशा। चलो चलो गद्दार, चलो। तुम्हारे अंजाम का वक्त आ गया। खलील खालिद, मेरे भाई, मुझे माफ कर दो। क्या ये मुमकिन नहीं? नहीं, गद्दारी फितरत में होती है, ये ठीक नहीं हो सकती। गद्दार अपने वादे को पूरा नहीं करते, मौका मिलते ही आपकी पीठ में छुरा घोंप देते हैं। अगर उन्हें नेमतें दी जाएं, तो वो कुफराने नेमत करते हैं। अगर कोई एक बार गद्दारी करे तो उसमें दीन, ईमान कुछ बाकी नहीं रहता। इसीलिए ज़िया-सामी, गद्दारी की माफी बिल्कुल मुमकिन नहीं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए खलील खालिद। शर्म करो
तुम भी बदनामी के साथ मरोगे एक दिन इंशाअल्लाह। पुरसुकून हो जाओ भाइयों। कौन हो तुम आखिर? यहाँ ये तमाशा करने की इजाजत नहीं। जाओ यहां से। जिया सामी भी हमारे साथ जाएगा। ले जाओ। रुक जाओ, पुरसुकून रहो। खलील खालिद, मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन अगर अब कुछ और किया तो यहां मौजूद सबको बम से उड़ा दूंगा मैं। या हम जिया सामी को लेकर जाएंगे या फिर सब के सब मरेंगे। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं। जिया सामी के बगैर भी गए तो मार दिए जाएंगे। अब हम क्या करेंगे जनाब? क्या कर सकते हैं तातार? लोगों को बेमौत मरने नहीं दे सकते। तमाशा खत्म हो गया, सब अपना काम करें। चाचा, वो उसे ले जा रहे हैं। छोड़ो उस्मान, ले जाने दो उन्हें। तातार, मालूम करो ये कौन लोग हैं। ठीक है जनाब। क्या सलीम पाशा अपने कमरे में है? नहीं पाशा। क्या वो दिन के वक्त आए थे? वो थोड़ी देर के लिए आए और चले गए। ये बताओ कि क्या उनके कपड़े फटे हुए थे? खैरियत तो है पाशा? इन सवालात की क्या वजह है? कोई वजह नहीं। मैंने दिन के वक्त आपको यहां नहीं देखा तो फिक्रमंद हो गया। खैरियत तो है? कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं। आप इस कदर परेशान क्यों हैं? देखो सलीम, मेरी बात गौर से सुनो। जब मुझे अपने सवालों का खातिर-खा जवाब नहीं मिलता तो मैं जवाब के तौर पर सर उतार लेता हूं, लेकिन तुम्हारा सर अभी भी कांधों पर मौजूद है। मोहतात रहो। क्या वाकई तुम शहजादे का दिल धोखाधड़ी से जीतोगी? वो भी किसी ऐसी लड़की का साथ चाहेंगे जो मुश्किल वक्त में उनका सहारा बने। बताओ मुझे ये निशान वाला कौन है? कासिम, यानिक कासिम। कासिम?
जब शहजादे महल आएंगे तो मैं उन्हें बताऊंगी कि ये मेरे अल्फाज हैं जो तुमने चुराए और उन्हें दिए थे। यानी कहाँ मिलेगा हमें? किसी को नहीं मालूम कि वो कहाँ है। हमें जो हुक्म मिलता है हम वो करते हैं। वो सजा देने के लिए आता है और गायब हो जाता है। हुक्म मिला है कि फौरी तौर पर मदाखलत करें और इस रेलवे मंसूबे में शराकतदार बने।